नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और आज मुद्दे की बात में बात करेंगे छात्र फर्जी कॉलेज नकली की। आज हम बात करेंगे दो बड़े शिक्षण संस्थानों से जुड़ी दो घटनाओं की, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा रखी है। सबसे पहले बात करते हैं बाराबंकी की, जहां रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में एलएलबी कोर्स की मान्यता रद्द होने के बावजूद एडमिशन जारी रखने को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया है। सोमवार को एबीवीपी के कार्यकर्ता और यूनिवर्सिटी के छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन तभी पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस घटना में करीब 25 से ज्यादा छात्र घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालात तो तब और बिगड़ गए जब अस्पताल में बेड न मिलने पर छात्रों ने सीएमओ के सामने ही नारेबाजी भी शुरू कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लेते हुए सीओ हर्षित चौहान को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने पर जोर दे रहे हैं, साथ ही शैक्षिक संस्थानों को आधुनिक बना रहे हैं और इसके बाद भी शिक्षा माफिया धांधली से बाज नहीं आ रहे। साथ ही इंस्पेक्टर और चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर भी किया गया है। आईजी अयोध्या रेंज प्रवीण कुमार अब पूरे मामले की जांच करेंगे। अब बात करते हैं हापुड़ की मुनाड यूनिवर्सिटी की, जहां 1 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्री बनाए जाने का खुलासा हुआ है। एसटीएफ की जांच में यह सामने आया कि विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन विजेंद्र सिंह, जो बाइक बोट घोटाले के आरोपी भी हैं, कई फर्जी कंपनियों में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। एसटीएफ ने उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। मेरठ, बिजनौर और गुजरात से आई जांच टीमों ने भी इस घोटाले की पुष्टि की है। इस सत्र में यूनिवर्सिटी में 6000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन अब उनके डिग्री की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब बात अगर देखिए हापुड़ की मुनाड यूनिवर्सिटी की जाए तो यहां पर 1 लाख से ज्यादा फर्जी डिग्री बनाए जाने का खुलासा भी हुआ है। एसटीएफ की जांच में ये सामने आया कि विश्वविद्यालय के चेयरपर्सन विजेंद्र सिंह, जो बाइक बोट घोटाले के आरोपी भी रहे हैं, कई फर्जी कंपनियों में करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। आज इसी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में होगा और उनके साथ हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में अंकित शुक्ला, राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी, श्याम सलोने, वशिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता, जयप्रकाश, पूर्व आईपीएस, राहुल त्रिपाठी, बाराबंकी से संवाददाता, शिवा शर्मा, लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनाते हैं। प्रदर्शन आज से नहीं 20 दिन पहले से चल रहा था, जहां पे वहां के एसआरएमयू में पढ़ रहे विद्यार्थियों से अवैध तरीके से फीस वसूली की जा रही थी। यानी कि अगर सोशल वेलफेयर के नाम पे बच्चों से 100 रुपीज़ लिए जा रहे थे, बच्चों ने अगर उस फीस को देने में देरी किया, उसकी वजह से 10,000 रुपीज़ बच्चों से फाइन के नाम पे वसूले जा रहे थे। हमने 20 दिन पहले प्रोटेस्ट किया था, हमें आश्वासन दिया गया कि बच्चों का फाइन वापस कर दिया गया है, झूठ बोला गया। उसके बाद बच्चों द्वारा कर्मचारियों के थ्रू, उस विश्वविद्यालय में काम कर रहे कर्मचारियों के थ्रू पता चलता है कि एसआरएम यूनिवर्सिटी में जो लॉ फैकल्टी है उसका एफिलिएशन कहीं से भी नहीं है, राइट। उसके विरोध में बच्चे वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्रों के हित में लड़ाई लड़ती है। सर, आज जो 1 सितंबर को जो ये घटना रामस्वरूप यूनिवर्सिटी के बाहर हुई है, पुलिस प्रशासन की सहमत, पुलिस प्रशासन के द्वारा यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर यूनिवर्सिटी के भ्रष्टाचार में संलिप्त पुलिस प्रशासन जिस प्रकार की घटना, जिस प्रकार के साथ छात्रों के साथ अत्याचार हुआ है, एक आतंकवादी के तरीके से छात्रों को पीटा गया है। वीडियो फुटेज आप सभी लोगों को उपलब्ध हुए हैं। यह घटना एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कठोर शब्दों में निंदा करनी चाहिए। पूरे प्रदेश का युवा आक्रोशित है और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता जब शिक्षा के बाजारीकरण को लेकर उस विश्वविद्यालय के अंदर, यानी पिछले 2022 से उस विश्वविद्यालय के अंदर बीसीआई के साथ उनका जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार 600 विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अटेंडेंस के नाम पर 5,000 रुपये फीस वसूली जा रही है और इसका जब विरोध विद्यार्थी परिषद करता है, कार्यकर्ता करते हैं, तो उनको निष्कासित किया जाता है, उनके निष्कासन का नोटिस जारी किया जाता है। इसके विरोध में जब कार्यकर्ता आज विश्वविद्यालय पहुँचते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे होते हैं, तो उनको पुलिस प्रशासन के द्वारा उन विद्यार्थियों को खदेड़ने का काम किया जाता है। लेकिन विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं होते हैं, इसलिए वो कॉलेज के गेट पर बैठे रहते
रहते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाने की बात करते हैं, मांगों पर आश्वासन देने की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन की सह पर कुछ बाहरी तत्वों को बुलाकर उस पूरे आंदोलन को बाधित किया जाता है। और आंदोलन को बाधित ही नहीं किया जाता है, विद्यार्थियों के साथ मारपीट करी जाती है, कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है। और विश्वविद्यालय प्रशासन की सह पर पुलिस प्रशासन ने जिस प्रकार से आज हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा है, 20 कार्यकर्ता वहीं से मेरा फार्मा हो रहा है। इस बार मेरा एडमिशन वहीं हुआ और उसका अप्रूवल भी नहीं है। इसी के कारण हम लोग धरना देने गए थे। बाद में वहाँ की पुलिस प्रशासन कहती तुम बीजेपी के दलाल हो, तुम स्टूडेंट नहीं हो। किस थाने की फोर्स थी? ये जो है बाराबंकी थाने की फोर्स थी। इतना करप्ट हो गए हैं बाराबंकी वाले। जनपद बाराबंकी में आज एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें सत्ता ही नहीं प्रशासन को भी कचरे में लाकर खड़ा कर दिया है। बाराबंकी जिले की रामस्वरूप यूनिवर्सिटी में विधि के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जो कि उनका कहना है कि वो शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद भी जिला प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसे व्यक्तियों का इन्वॉल्वमेंट कराया गया जिनकी तरफ से तोड़फोड़ और बवाल कराया गया। उसके बाद उन पर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, जिसमें लड़के लड़कियां दोनों ही इन्वॉल्व थे। इसी से उनकी 10 दिन पहले 20 दिन पहले बात हुई थी। जैसा कि उन छात्रों का आरोप है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ज़्यादातर पदाधिकारी इस समय ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। हम ट्रॉमा सेंटर में मौजूद हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर राज्य मंत्री खाद्य एवं सतीश चंद्रमा, जिले के विधायक हैदरगढ़ के जिला अध्यक्ष आदि बहुत सारे लोग पदाधिकारी यहाँ मौजूद थे और वो आकर के उनका हालचाल ले रहे थे, लेकिन कोई भी व्यक्ति कैमरे पर के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं था। अभी हमने जब उनसे बात किया तो उनका साफ आरोप था कि जिला प्रशासन की तरफ से उनके साथ भारी तरीके से बर्बरता की गई, काफ़ी लाठीचार्ज भी किया गया, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों ही घायल हैं। अब सवाल ये उठता है कि विपक्ष अगर प्रदर्शन करता है तो ये बात समझ में आती है, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग अगर प्रदर्शन पे उतारू हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। बाराबंकी से के न्यूज़ के लिए कैमरा सहयोगी नितेश के साथ राहुल त्रिपाठी। और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से आपका परिचय करा देते हैं। अभय मिश्रा एबीवीपी से कार्यकर्ता भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं और अंकित शुक्ला जी राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी के हैं, श्याम सलोनी वरिष्ठ बीजेपी प्रवक्ता, जयप्रकाश पूर्व IPS, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से संवाददाता हैं और करुणेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ छात्र नेता हैं। इन्हीं मेहमानों के साथ चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, कहीं हो जाएगा फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। अभय मिश्रा एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले बाराबंकी से हमारे संवाददाता राहुल त्रिपाठी का रुख कर लेंगे। राहुल, पूरी जानकारी क्या है, फिलहाल क्या अपडेट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अब पूरे मामले में संज्ञान ले लिया है, जांच बिठा दी गई है, कुछ लोगों को सस्पेंड किए जाने की भी बात सामने आई है। जल्दी से अपडेट दीजिए। देखिए बिरमा, इसमें जो अभी वर्तमान में जानकारी मिल पा रही है कि जो छात्रों का प्रदर्शन था वो तो जारी ही है, उसके साथ साथ कई अलग संगठनों ने भी इनको सपोर्ट करने को कह दिया है। क्योंकि कार्रवाई के नाम पर ये तो हो गया कि देर रात बात चल रही थी, भाजपा के कई पदाधिकारी और विद्यार्थी परिषद के कई पदाधिकारी, साथ में वरिष्ठ लोग बैठे थे जो पुलिस विभाग के थे, तो देर रात ही इंस्पेक्टर को हटा दिया गया था, कुछ सिपाही लाइन हाजिर कर दिए गए, तो चौकी इंचार्ज को हटा दिया गया था। लेकिन जो अभी छात्रों की मांग है, चूंकि ये बर्बरता की गई है, उसमें कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। और सबसे बड़ा जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा था वो इस बात का था कि जब छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है, जो भी इसके बीच में जो नए लोग आए थे, जो ऐसे अज्ञात अराजक तत्व आए थे जिनकी वजह से ये तोड़फोड़ की गई, जब क्योंकि छात्रों का ये कहना है कि हमारी तरफ से कोई तोड़फोड़ या किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं किया गया था और उग्रता के चलते इस तरह का लाठीचार्ज किया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे से इस पर एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया, चाहे उसको यूनिवर्सिटी के द्वारा रचा गया हो, चाहे किसी अन्य के द्वारा रचा गया हो। वर्तमान में जो अभी स्थिति है कि अन्य कई संगठन भी अब धीरे धीरे छात्रों को समर्थन देने में आ चुके हैं। बाराबंकी में पुलिस व्यवस्था को अब टाइट किया जा रहा है और चूंकि जांच IG को दी गई है, जांच आने के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिले के आला अधिकारी, जो पुलिस विभाग के आला अधिकारी हैं, उन पर भी ये तलवार लटक रही है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में और अन्य मेहमानों का रुख कर लेते हैं। अंकित शुक्ला राष्ट्रीय मंत्री एबीवीपी की ओर से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अंकित जी, आपको आवाज मिल रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? आप समर्थन मिल रहा है एबीवीपी का भी, और जिस तरीके से कल जो घटनाक्रम हुआ, कितने आहत आप नजर आ रहे हैं?
देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम था वो केवल विद्यार्थी परिषद के लिए नहीं, पूरे छात्र समुदाय के लिए ये बहुत बड़ी आक्रोश का विषय था। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से अपना आंदोलन कर रहे थे। जो न्याय की लड़ाई है, जो एलएलबी के छात्रों के लिए न्याय की बात है, वो विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे। लेकिन जब वहां के जिम्मेदार लोगों को, कुलपति को और उस विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों से वार्ता करनी चाहिए, तो उन्होंने उसके बदले में छात्रों को लाठियां दी। क्या ये जो तंत्र है, जो पुलिस के साथ गठजोड़ है विश्वविद्यालय प्रशासन का, उस संस्थान का, जो भ्रष्टाचार की पूरी एकदम सीमा पार कर चुका है, उसमें ये कितना संरक्षण पुलिस प्रशासन का है, ये इस लाठीचार्ज के माध्यम से देखने को मिलता है। और इससे मैं ही नहीं, पूरा छात्र समुदाय आक्रोशित है। आज आप देख रहे होंगे कि विद्यार्थी सोशल मीडिया से लेकर और सड़क तक विद्यार्थी आज विद्यार्थियों के समर्थन में वो खड़ा हुआ है। ठीक है, यानी विद्यार्थियों के समर्थन में देखिए खुद मुख्यमंत्री भी सामने आए हैं, उनकी ओर से भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अब आईजी अयोध्या रेंज पूरे मामले की जांच करेंगे, सच सामने आएगा। लेकिन अपने आप में एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर कैसे, जबकि कोर्स रद्द हो गया, बावजूद इसके एडमिशंस जो हैं वो जारी थे। और मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए जयप्रकाश जी जुड़ चुके हैं, पूरा IPS हैं। बहुत स्वागत सर आपका। जयप्रकाश जी, एक तरफ पुलिस की मिलीभगत पर सवाल उठ रहा है, अभी अंकित जी को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भ्रष्टाचार का खेल जारी है। दूसरी ओर विश्वविद्यालय के भीतर भी अगर इस तरीके का घटनाक्रम हो रहा है कि कोर्स को रद्द कर दिया गया, एडमिशन फिर भी हो रहा है, साफ तौर पर यह धांधली है। जब आपके विश्वविद्यालय में वो कोर्स हो ही नहीं सकता एडमिशन, यानी आप एक तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। क्योंकि यहाँ सिर्फ नुकसान पैसों का नहीं होता छात्रों का, उनका पूरा साल बर्बाद होता है, उनका भविष्य बर्बाद होता है। तो क्या नहीं लगता कि सख्त एक्शन, ऐसे मामलों पर बहुत सख्त एक्शन होना चाहिए, वो भी तब जब खुद मुख्यमंत्री युवाओं को लेकर इतना सब कुछ कर रहे हों, तब ऐसी स्थिति है? नहीं, बिल्कुल। आप ये जो प्रकरण है उसमें 2-3 चीजें, हाँ। जैसा कि अभी छात्रों से मैं सुनाई दिया और आपके पत्रकार महोदय ने जैसा बताया, उसमें 2 प्रोमिनेंट बातें उभर के आई। एक तो ये है कि जो कोर्स बता रहे हैं LLB का, यदि उसकी BCI से मान्यता नहीं है तो फिर बच्चों का एडमिशन लेकर के उनका कैरियर बर्बाद करना ये एक आपराधिक कृत्य है, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, और यदि मान्यता है तो उसके यूनिवर्सिटी की साइट पर स्पष्ट उसकी मान्यता रहनी चाहिए और वो बच्चों को भी दिखनी चाहिए, जिससे उनका भविष्य बर्बाद न हो। और इस विषय को लेके धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये तो यूनिवर्सिटी की गलती मानी जाएगी यदि मान्यता नहीं है, तो जो प्राइमरी तौर पर दिख रहा है। दूसरी बात है, जैसा कि अभी बच्चों ने बताया कि उनका धरना प्रदर्शन चल रहा था, कुछ बाहरी तत्व आकर के झगड़ा करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे। तो इस बिंदु की गहराई से जांच करनी चाहिए कि तोड़फोड़ वास्तव में किसके द्वारा की गई, अराजकता क्यों फैली, शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये था तो वो वायलेंट क्यों हुआ, इस विषय की गहराई से जांच करनी चाहिए। इन दोनों बिंदुओं की जांच होने के बाद ही तभी स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में दोषी पक्ष कौन। ठीक है सर, ठीक है। लौटते हैं श्याम शरोनी। वशिष्ठ जी हमारे साथ में हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, मामला तूल पकड़ता उससे पहले ही मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले पे संज्ञान लिया, लेकिन शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी और धांधली बरसों से चली आ रही है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहा है। क्यों आखिर ऐसा अब भी जारी है, जब मुख्यमंत्री खुद इतने सजग हैं? गरिमा जी नमस्कार, मेरा सभी छात्रों को, जयप्रकाश जी को भी राधे राधे नमस्कार। देखिए गरिमा जी, छात्र जो हैं वो राष्ट्र की नींव के साथ साथ रीढ़ की हड्डी भी होते हैं। छात्रों पर भविष्य टिका है देश का, और हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारे यहाँ ABVP के जितने भी छात्र हैं, मैं पूरे भारत की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ छात्र कभी भी उग्र रूप धारण नहीं करते। एक विशेष अनुशासन में रह करके वो अपनी मांगों को मनवाते हैं और शांति तरीके से वो अपनी मांग रखते हैं। लेकिन इस तरीके जो आंदोलन आज देखा है, जिस तरीके छात्रों के ऊपर बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, निश्चित तौर पर वहां जो कुलपति महोदय हैं वो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, वो जो छिपाने के लिए उन्होंने उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। और कौन भारी तत्व आए हैं, क्योंकि ABVP का कार्यकर्ता है, ABVP का छात्र कोई मतभेद नहीं करता है। किसी भी दल का कोई छात्र हो, वो सबके साथ छात्र भाव रखता है और उनके न्याय के लिए कार्य करता है। इसीलिए आज पूरे देश में ABVP को लोग मान्यता करते हैं और सम्मान देते हैं। अपनी समस्या छात्र उनको बताते हैं।
निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जी ने घटनाक्रम तत्काल रुकेंगे संज्ञान कैसे? लिया है। सवाल ये बड़ा है कि ऐसे घटनाक्रम कैसे रुकेंगे? कैसे आखिर ये शिक्षा माफियाओं की जो धांधली है उस पर लगाम लग सकेगी? ये घटनाक्रम रुकेंगे, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। ये सिर्फ वो अधिकारियों को ये सिर्फ बाराबंकी का मामला नहीं है, कुलपति हापुड़ के का भी खिलाफ मामला हमने अपने नहीं, धर्माजी रिपोर्ट में देखिए, आपको दिखाया। श्याम सलोने जी, हापुड़ का भी मामला हमने आपको दिखाया अपने रिपोर्ट में कि हापुड़ में भी किस तरीके से फर्जी डिग्री की बात सामने आ रही है। तो ये अलग अलग जगहों पर इस तरीके की धांधली जारी रहती है, लोग परेशान रहते हैं, छात्रों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्मा जी देखिए, मैं कई जगह पर ये बातें देख रहा हूँ, पुलिस कहीं ना कहीं थोड़ी सी निरंकुश होती जा रही है। जहां भी भाजपा के कार्यकर्ताओं का या भाजपा से संबंधित जो भी दल है, साथी है, उनका जब नाम आता है तो पुलिस उनके साथ ऐसा व्यवहार करती है जैसे कोई किसी चोर या उठाईगिरी या किसी बदमाश के साथ कर रही है। ये बहुत गलत है, इसको भी मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। अभी मेरे आगरा में भी मैंने कल और परसों 2 दिन देखा है, एक छात्र को बहुत बुरी तरीके से पीटा है एक दरोगा ने, एक मंडल अध्यक्ष को बुरी तरीके से बिजली कर्मचारी हड़का रहा है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये सब अच्छी नहीं है। ये कुछ बोल उस मानसिकता के पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपका कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन हम फिर एक बताते हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से बात करते हैं, मुख्यमंत्री जी संज्ञान ले रहे हैं और छात्रों के साथ किया गया भद्रता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इसमें वहां के कप्तान भी नपेंगे और यदि दोषी हुए तो कप्तान का भी ट्रांसफर होना चाहिए, वो भी वहां से हटना चाहिए, कुलपति को वहां से हटना चाहिए। छात्रों को वो हॉस्पिटल ने उनको बेड नहीं दिए, कितनी शर्म की बात है, जबकि सब कुछ हमने मुहैया कराया हुआ, वहां पर बेड तत्काल मिलना चाहिए। ये सब चीजें लगता है कि सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बर्बर तरीके से ये कार्य किए जा रहे हैं, जिससे कि पार्टी बदनाम हो और एक गलत संदेश जाए। ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। मैं समझता हूँ पूज्य महाराज मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेंगे और निश्चित तौर पर हमारे छात्रों को न्याय मिलेगा, क्योंकि एबीवीपी का छात्र किसी भी कीमत पर किसी भी जगह हत्या नहीं करता है, दंगा नहीं करता है, कहीं पर भी बवाल नहीं करता है। वो शांतिपूर्ण तरीके से लाठियां खाता है, लेकिन छात्रों के हित में कार्य करता है। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास में। हमारे साथ में अभय मिश्रा एबीवीपी के कार्यकर्ता खुद जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका। अभय जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल एबीवीपी छात्र सामने आए या पूरा मामला जो बाराबंकी का चल रहा है, अब मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और बताया जा रहा है कि जांच भी होगी विस्तृत रूप से। जी, जो कल जो ये प्रकरण हुआ है, हम विद्यार्थी लोगों के साथ, हम लोगों को आतंकवादी समझ के मारा गया है वहां पे। हम लोग अपनी मांगों को लेके वहां खड़े हुए थे कि ये जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनकी डिग्रियां जो हैं वो फर्जी बनाई जा रही हैं और 100 रुपए लेके पहले कहते हैं कि 100 रुपए डोनेशन आप दीजिए। जब हम लोग दे नहीं पाते हैं, कुछ वहाँ गरीब बच्चे हैं, कुछ अपना जमीन बेच के पढ़ बढ़ रहे हैं, उनके पास 100 रुपए 200 रुपए, उनके ऊपर फिर आप लोग 10,000 20,000 रुपए का जुर्माना लगाते हैं, जैसे कि हम लोग कोई क्रिमिनल हो। उसके बाद हम लोगों से कहते हैं कि आप लोग बाहरी तत्व हैं, वो उपद्रव करते हैं, ये करते हैं। इतना मारा कि किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए। मतलब ये नहीं रहा था कि हम लोग विद्यार्थी हैं। फिर उसके बाद जब हम लोगों ने अपना मतलब विरोध दर्ज कराया कि सुनिए कि हम लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर हमसे कहा जा रहा है आप लोग तो चमचे हैं किसी के, आप लोग चमचे हैं, चमचों को ऐसे ही मारा जाता है। अब मुख्यमंत्री की कार्रवाई से प्राइवेट पार्ट को नोचा गया। अच्छा, इतना मतलब कि घिनौना कृत्य वहां के पुलिस कर्मियों ने किया है। तो आप समझिए, मतलब कि कहना हम ये चाहते हैं कि जो ये प्रकरण है उसके खिलाफ जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा दी जाए और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो पुलिसकर्मियों के प्रति। ठीक है। और ये नहीं कि उनको लाइन हाजिर कर दिया गया, ये कर दिया गया, सस्पेंड किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। सस्पेंशन की कार्रवाई अब शुरू भी हो गई है। अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री ने खुद पूरे मामले का अपडेट लिया है। IGI अयोध्या रेंज को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। जो लाठीचार्ज हुआ उस पर भी मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की है। अपने आप में एक बड़ी बात है कि कम से कम प्रदेश का मुखिया ऐसे मामलों का संज्ञान लेता है, तो छात्रों को एक उम्मीद की किरण जरूर नजर आएगी। लौटेंगे हम आपके पास में। करुणेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ में है, वरिष्ठ छात्र नेता हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी। करुणेश जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि शिक्षा माफियाओं का आतंक कह लें, जिस तरीके से अभय ने अपना दर्द बयान किया, उनका कहना है कि बड़ी बुरी तरीके से उन छात्रों के साथ मारपीट हुई है और जो बिल्कुल ठीक नहीं था। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री के एक्शन से कितना संतुष्ट नजर आते हैं, क्या और चाहते हैं आप लोग, किस तरीके से आप लोगों को न्याय मिल सके? अनम्यूट कीजिए करुणेश, आप अनम्यूट करेंगे तो हम आपको सुन पाएंगे।
करुणेश की आवाज नहीं आ रही, प्लीज उनको अनम्यूट करें। करुणेश, माफी चाहते हैं करुणेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, हम उसको ठीक कराते हैं। तब तक अभय का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। अभय, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया है, अब आपको लग रहा है कोई उम्मीद जगी है छात्रों में कि आखिर चीजें अब ठीक हो जाएंगी? मुख्यमंत्री जी का हम लोग धन्यवाद तो करें, परंतु ये सोच रहे हैं कि अभी तो उन्होंने लाइन हाजिर किया, फिर उसके बाद उनको कोई मलाईदार थाना दे दिया जाएगा, उसकी गारंटी क्या लेते हैं मुख्यमंत्री साहब कि हम लोगों को मतलब कि वो न्याय दिलाएंगे? कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों को ये नहीं ऊपरी ऊपरी कार्रवाई नहीं चाहिए, हम लोगों को जड़ से जुड़े जो मतलब कि चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कुलपति हो, इन लोगों का मेल जो है ये किस चीज के लिए, कौन सा भ्रष्टाचार ये लोग मिलके कर रहे हैं जो छुपाना चाहते हैं हम लोगों से, इसके खिलाफ कार्रवाई चाहिए। ऊपरी मलाईदार कार्रवाई हम लोगों को नहीं चाहिए। ठीक है, करुणेश का एक बार फिर से रुक करेंगे। करुणेश, आपको आवाज मिल रही है क्या हमारी? करुणेश, माफी चाहेंगे करुणेश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उम्मीद यही है कि जो घटनाक्रम हुआ है ये सत्ता तक जरूर पहुंचे, प्रशासन इस पर पूरे मामले में कार्रवाई करे, जो भी गलत हुआ है उसकी जांच हो और जो लोग भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उस पर सख्त एक्शन हो। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम बातचीत के लिए। तो अलग अलग जगहों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है और जिस तरीके से चाहे बाराबंकी का मामला हो या फिर हापुड़ का, मुख्यमंत्री मामलों का संज्ञान लेते हैं और मुख्यमंत्री ऐसे मामलों को लेकर सजग भी नजर आते हैं। इस बुलेटिन में इतना ही।